हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं कक्षा 9 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं हम लोग। क्लास 9 के जितने भी विद्यार्थी हैं, इस मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा नहीं। जितना वीडियो चढ़ा रहे उतना आप लोग देख लीजिएगा, तो आपका 40 में 40 नंबर छूटने नहीं देंगे। ठीक है, ये तो बात बोल ही रहे हैं कि पहला तो हम लोग देख लिए कि दो बैलों की कथा में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दो बैलों की कथा में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग कवर करेंगे लासा की ओर में। ठीक है, लासा की ओर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट, यानी कि लासा की ओर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, उसको देखने वाले हैं और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और जो भी मतलब वीडियो चाहते हैं, जो भी मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आने वाले हैं, उसका यदि वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं लासा की ओर में क्या क्या ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। यह रहा हिंदी का लासा की ओर का किताब है। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अभी पढ़ने का समय नहीं है, इसीलिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है, झारखंड बोर्ड को जो एग्जाम में आएंगे उसी का हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन, क्या होगा चलिए जानते हैं कि लासा की ओर को किसने लिखा है। तो ये आप लोग जानते हैं राहुल संकृत्यान ने। ठीक है, किसने लिखा है? राहुल संकृत्यान ने। तो इनका जन्म कहाँ होता और कब हुई थी? ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो जान लीजिएगा कि राहुल संकृत्यान का जन्म कहाँ हुआ था? सन 1893 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुआ था? यह पंदहा गांव में, और जिला कहाँ था? आजमगढ़, यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। यदि गांव पूछेंगे तो पंदहा लिखना, और जिला पूछे तो आजमगढ़ लिखना, और राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश लिखना है हम लोग को। ठीक है, यह था मतलब राहुल संकृत्यान का जन्म हुआ था। लासा की ओर को किसने लिखा है? लेखक कौन है? तो इस तरह का पूछा जाएगा तो राहुल संकृत्यान लिखना। ठीक है, तो राहुल संकृत्यान का पैतृक गांव कहाँ था? केनेला। ठीक है, कहाँ था? केनेला। तो उसका मूल नाम क्या था? उसका जो नाम क्या था, मूल नाम क्या है? केदार पांडे। राहुल संकृत्यान का क्या मूल नाम है? केदार पांडे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दिए थे कि राहुल संकृत्यान का मूल नाम क्या है, तो केदार पांडे। वो कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था राहुल संकृत्यान? काशी, आगरा और लाहौर से। ठीक है, काशी, आगरा और लाहौर से। उसका किस धर्म का अपनाया था? बौद्ध धर्म का। ठीक है, श्रीलंका में किस धर्म का अपनाया था? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीलंका में कौन सा धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को। या इस तरह से राहुल संकृत्यान ने बौद्ध धर्म को कहाँ अपनाया था? तो यह श्रीलंका में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा, श्रीलंका में कौन सा धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म कहाँ अपनाया था? श्रीलंका में। ठीक है, इसकी जो राहुल संकृत्यान की मृत्यु कब हुई थी? सन 1963 ईस्वी में। कब हुई थी मृत्यु? कब हुई थी? सन 1963 ईस्वी में। यह था हमारा जो राहुल संकृत्यान का जन्म कब और कहाँ, और उसका गांव का नाम। ठीक है, मूल नाम क्या था, शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था, और उसका धर्म कब बदला था। ठीक है, तो यह था हमारा, ये जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया उसी समय उसका नाम हो गया केदार पांडे से राहुल संकृत्यान। क्या रखिएगा, क्या हो गया था नाम? जब बौद्ध धर्मों को अपनाने के बाद क्या नाम हो गया था? राहुल संकृत्यान। ठीक है, क्या नाम हो गया था? राहुल संकृत्यान। तो अब पता चल गया लासा की ओर किसने लिखा है? राहुल संकृत्यान ने। ठीक है, चलिए जानते हैं इसमें और चैप्टर में। यह था परिचय आपका। ठीक है, क्या था? परिचय था। इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं चलिए जानते हैं, हमारे साथ बने रहिए सीएस स्टडी के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन जानते हैं, लासा की ओर को किसने लिखा है? तो जान रहे हैं आप लोग किसने लिखा है? राहुल संकृत्यान ने। लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था? यह कहाँ जा रहा है? ये कहानी किसकी तरफ है? यह है तिब्बत की कहानी। ठीक है, तिब्बत की ओर जा रहा है लासा, मतलब राहुल संकृत्यान, लेखक जा रहा है और एक उनका साथी जा रहा है। ठीक है, और उसी पर कहानी है। ठीक है, लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया है? ए नंबर लड्डूकोर। ठीक है, कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया है? लड्डूकोर जाते हुए रास्ता भटक गया है। ठीक है, तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं? तो तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं? नमसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भिक्षा मांगते हैं उनको क्या कहते हैं? नमसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मंदिर में कितनी पोशियां रखी थी?
तो मंदिर में कितनी पोसियाँ रखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, सी नंबर 103। ठीक है, किसे कहते हैं, तो यह हो जाएगा तिब्बत में पिया जाने वाला एक पेय होता है। ठीक है, 5 नंबर भरिया किसे कहते हैं, तो भरिया किसे कहते हैं, तो हम लोग जानेंगे कि भरिया को किसे के भार वाहक कुली को, ठीक है, भार जो मतलब ढोता है भार, उस या कुली भी कह सकते हैं, तो कुली को क्या कहते हैं, भरिया कहते हैं, जो भार को मतलब वाहक करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह को भारी सामान को ले जाता है, उसको क्या कहेंगे, भार वाहक कहते हैं। सुमित कौन था, सुमित क्या था, मंगल भिक्षु था, लासा की यात्रा में लेखक का साथी था, एक पुरोहित था, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि डी नंबर होगा, क्योंकि सुमित कौन था, लेखक का साथी था। ठीक है, एक तो हो गया लासा के यात्रा में लेखक का साथी था, मंगल भिक्षु भी था, एक पुरोहित भी था। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, उसके बाद चले जानते हैं, मैं अब पुस्तकों के भीतर था इस कथन का आशय है। यह सब जितना भी है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं अब पुस्तकों के भीतर इस कथन का आशय है, तो इसका आंसर लेखक पुस्तक के पढ़ने में रम गया था। किससे था, लेखक पुस्तक में पढ़ने में रम गया था। ठीक है, लासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है, ये कौन सी विद्या है, ठीक है, लासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है, तो यात्रा वृत्तांत। ठीक है, ये कैसा विद्या है, यात्रा वृत्तांत। कुची कुची का क्या अर्थ है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि दया दया। ठीक है, क्या होगा, दया दया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। 10 नंबर, लेखक एवं उसका मित्र किस वेश में यात्रा कर रहा था, तो लेखक और उसका जो दोस्त था भिखमंगों के वेश में। ठीक है, किसमें, भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा है। लेखक का दोस्त का नाम क्या है, फिर बताए, क्या नाम था, सुमित। क्या नाम था, सुमित, जो उसके साथ यात्रा कर रहा था। ठीक है, उसके बाद तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को क्या कहते हैं, टोटीदार जो बर्तन होता है उसको क्या कहता है, खोटी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बी नंबर, यानी बी नंबर या ए नंबर खोटी कहते हैं। ठीक है, तिब्बत लोग टोटीदार बर्तन को क्या कहते हैं, खोटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कि राहुल संकीर्तन जी की मृत्यु कब हुई, तो आप लोग जानते हैं कब, अभी बताएं, राहुल संकीर्तन जी की मृत्यु कब हुई थी, 1963 ईस्वी में। ठीक है, राहुल संकीर्तन जी ने कौन सा धर्म अपनाया, अभी बताएं कि बौद्ध धर्म का अपनाया था। राहुल संकीर्तन जी ने कौन सा शास्त्र लिखा, कौन शास्त्र लिखा, घुमक्कड़ शास्त्र लिखा था। ठीक है, ये वाला नहीं बताए थे, तो इसमें आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि राहुल संकीर्तन के बारे में। ठीक है, वो पहले बताना जरूरी था। तो राहुल संकीर्तन जी का जो कौन सा शास्त्र लिखा है, तो घुमक्कड़ शास्त्र। ठीक है, राहुल संकीर्तन जी ने 150 पुस्तकें लिखा है। ठीक है, 150 पुस्तकें उसने रची है। ठीक है, 150 पुस्तकें, क्या रखिएगा, राहुल संकीर्तन जी ने कितने पुस्तकें लिखी है, तो उसमें ऑप्शन दिया जाएगा 149, 145, 155, 150, तो उसमें 150 को आप लोग राइट कीजिएगा। ठीक है, राहुल संकीर्तन का जन्म कहाँ हुआ था, तो राहुल सिंह, देखिए आजमगढ़ के पदहा गांव में, अभी बताइए ना, जितना सारा पहले आपको करा दिया। ठीक है, आजमगढ़ के पदहा गांव में। ठीक है, यह कहा राहुल संकीर्तन का जन्म हुआ था। अभी इसके आधार पर जो तिब्बत के आधार पर यह, ठीक है, इस तरह से दिया जाएगा आपको, थोड़ा सा पैसेज टाइप का, उसके बाद इससे ही पूछा जाएगा, डोडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह क्यों, तो यह उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, यानी कि यह 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, दूसरा यहाँ आसपास मीलों तक कोई गांव नहीं है। सी नंबर, डाकुओं के लिए यह सुरक्षित जगह है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा है। उसके बाद यहाँ पर आसपास कोई मीलों तक कोई गांव नहीं है। दूसरा क्या है, ये डाकुओं के लिए सुरक्षित जगह है, यानी कि तीनों यहाँ पर सही है। डोडे की ऊंचाई कितनी है, तो इसका ऊंचाई हो जाएगा बी नंबर, 12,000 फीट। ठीक है, ये खून होने पर खूनी को सजा क्यों नहीं मिल पाती। ठीक है, यह है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। यह खून होने पर खूनी को सजा क्यों नहीं मिल पाती, तो इसका आंसर है क्योंकि खून करने वाले के खिलाफ कोई गवाह नहीं होता। ठीक है, इसी मतलब पैसेज का आधार पर यह क्वेश्चन बना है, इस तरह का पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, डकैत आदमी को किस प्रकार लूटते हैं। ठीक है, डकैत आदमी को किस प्रकार लूटते हैं, तो यह हो गया, ये पहले आदमी को पकड़ लेता है, यह भी सही है, फिर उसका वध कर देता है, यह भी सही है, इसके बाद उसका सामान लूटता है। ठीक है, सभी कथन इसमें क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि उसके आधार पर क्या है, जो यहाँ पर दिया हुआ है पैसे, इसके हिसाब से यह सही है। निर्जन शब्द उपसर्ग है, देखिए उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो उपसर्ग
में निर्जन, तो उपसर्ग पता है, उपसर्ग मतलब क्या, जो पहले लगता है उसको क्या कहेंगे, जो किसी शब्द में पहले लग कर क्या उसका मीनिंग बदलते हैं उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और बाद में जोड़कर क्या उसका मीनिंग बदलता है उसको क्या कहेंगे, प्रत्यय कहते हैं ना। जो बाद में जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, शब्द में प्रत्यय कहते हैं। जो पहले जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो निर्जन, निर्जन में क्या होगा, नी, ठीक है, या नीर, ठीक है, या इसमें उपसर्ग होगा सी नंबर, ठीक है, नी या नीर, ठीक है। इसका तो यह था हमारा लासा की ओर में जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको हम लोग आज किए। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट की आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चाहते हैं वो हमारे चैनल में मैसेज कीजिए और आपको उस चैप्टर को कराया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद।